नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद स्टडी में। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो की बात करूं तो मैं इसमें लेके आया हूं आपके लिए संजय जो प्रकाशन है, संजय जो पब्लिकेशन है, उसमें से मैं आपके लिए यूनिट फर्स्ट का जो आज वीडियो लेके आया हूँ, जो बीएड सेकेंड ईयर के लिए रहेगा। और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यह है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट फर्स्ट रहेगा। यूनिट फर्स्ट में 180 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और वो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 6 जो है सितंबर से आपके एग्ज़ाम हैं, तो आप सभी इस वीडियो के द्वारा अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं, पहले यूनिट की बात करते हैं। तो इसके अगर पाठ्यक्रम को देखा जाए तो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम सब्जेक्ट का नाम हो गया। इसमें अगर बात करें, इकाई फर्स्ट है ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। इसमें आपका पहला बिंदु रहेगा शिक्षा में ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। दूसरा बिंदु रहेगा सूचना, ज्ञान, विश्वास एवं मत, राय में अंतर। तीसरा रहेगा ज्ञान जानने के विभिन्न तरीके क्या हैं। चौथा आपका पॉइंट रहेगा ज्ञान के हस्तांतरण एवं निर्माण में जानने वाले एवं ज्ञाता की संबंधित भूमिका क्या है। ये आपको देखना है। क्या है कि यूनिवर्सिटी इस बार ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट पर कराने वाली है, इसीलिए इसमें थ्योरी आपको पढ़ना नहीं है, यानी इसमें क्या करना है, आपको केवल बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे वो आपको करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पूरा देखना है और इसमें 180 प्रश्न है, मैंने आपको अभी बताया है। और अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो दूसरा यूनिट आपका दोस्तों अगले दिन ही आ जाएगा, यानी एक दिन में 2-2 यूनिट करके इसको जो है कंप्लीट कर देंगे। 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को लगभग 3 से 4 दिन में जो हम कवर करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है। तो ज्ञान क्या है, सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो बात करें सही क्वेश्चन की, बात करें सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा सुकरात। इसमें क्या है, मैं आपको सही सही बताऊंगा विकल्प, ऐसा नहीं कि मैं चारों विकल्प पढ़ रहा हूँ। तो चारों अगर विकल्प जो है मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी ये वीडियो लंबा होने वाला है, 1 घंटे के समथिंग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, तो क्या है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, सुकरात का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है। तो किसने कहा, सही ऑप्शन की बात करें सुकरात ने कहा। किसने कहा, सुकरात। सा आपका जो है सही आंसर है। अब बात करें कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। सही ऑप्शन की बात करें इसमें हो जाएगा आपका क्यूरेर। किससे हुई है, क्यूरेर से हुई है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जीन पियाजे कौन है। जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा बा आपका संज्ञानात्मक विकास। क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हो जाएगा उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स, ये किया गया है विद्या का। तो उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है, किया जाता है विद्या। क्या, विद्या का। चलिए आगे बात करते हैं। ज्ञान एक, ज्ञान क्या है ये बताना है। तो सा इसमें सही हो जाएगा, दोनों हैं। दोनों कौन कौन है, साध्य है और साधन है। तो ज्ञान क्या है, एक साध्य भी है और साधन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है, ये कथन बताना है किसका है। तो सा ऑप्शन बात करें तो किसका है, ये सुकरात के अनुसार है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहा गया है, यह कहाँ पर कहा गया है। तो बा आपका आंसर सही रहेगा, जैमिनी मीमांसा दर्शन में। किस में कहा गया है ये, जैमिनी मीमांसा दर्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं। किसके, प्रकृतिवादी विचारधारा के। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, हो जाएगा रूसो। तो प्रकृतिवादी विचारधारा के कौन है, रूसो हैं। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। तो कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है, बा आपका सही रहेगा, ज्ञान मीमांसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान प्राप्ति का साधन है, तो क्या साधन है ज्ञान प्राप्ति का, द उपरिक्त सभी। उपरिक्त सभी में आपको सभी देखने हैं, ऊपर दे रखे हैं। संवेग, ज्ञान की प्राप्ति का साधन क्या क्या है, संवेग है, भाषा है और ज्ञानानुभूति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है, समझना,
सूचना, विश्लेषण एवं संश्लेषण, उपर्युक्त सभी। तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? ये बांटा गया है 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है? दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये बताना है। और इसमें सही रहेगा फिक्टे का। किसका? फिक्टे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान जैन दर्शन से सम्मिलित नहीं है? तो सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, इसका सही हो जाएगा शब्द ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें सही हो जाएगा केवल्य ज्ञान। केवल्य ज्ञान जो है किसमें नहीं आता? न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य चर्चा को प्रभावित करने वाला कारक है, तो कौन सा है? उपर्युक्त सभी। तो पाठ्य चर्चा को कौन प्रभावित करता है? राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, शासन की नीतियां, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? यानी पी रेन ने कहा है। किसने कहा? ये पी रेन ने कहा है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। ज्ञान जो है क्या करता है? सांस्कृतिक ठहराव लाता है। ये कथन क्या है आपका? सही नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्ञान की विशेषता है, तो ज्ञान की क्या विशेषता है? उपर्युक्त सभी। तो कौन कौन सी विशेषताएं ये भी पढ़ लें एक बार। दे रखा है, ज्ञान शक्ति है, बिल्कुल है। ज्ञान सभ्यता है, बिल्कुल है। ज्ञान असीमित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपका उपर्युक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? ऑप्शन इसका सही रहेगा आपका अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 में लिखा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है कौन सा? 45, शिक्षा सबके लिए, उसमें ये लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप्तवचन का संबंध है, तो आप्तवचन का संबंध किससे है? यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाग्रता की शक्ति ज्ञान से संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, तो ये किसके अनुसार है? ये यानी स्वामी विवेकानंद के अनुसार है। एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 24, अंतः प्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं, तो कौन है? हो जाएगा आपका सही हेनरी बर्गसे। कौन है? हेनरी बर्गसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभववादी शिक्षा का जनक है, तो अनुभववादी शिक्षा का जनक कौन है ये बताना है। इसमें सही हो जाएगा जॉन लॉक। आत्मानुभूति का अर्थ है, तो आत्मानुभूति का अर्थ बताना है। तो आत्मानुभूति का क्या अर्थ है? इसमें सही हो जाएगा आत्मज्ञान। प्लेटो ने विकास किया, प्लेटो ने किसका विकास किया ये बताना है। और इसमें सही हो जाएगा संवाद विधि का। तो प्लेटो ने किसका विकास किया था? संवाद विधि का विकास किया था। कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? तो इसमें सही हो जाएगा अरस्तु। ये क्या था? आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो कौन है? अरस्तु है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे ये बताना है। तो ये हो जाएगा शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? यानी प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? तो ये आपका हो जाएगा सही हो जाएगा रूसो। कौन मानता है? रूसो। क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? तो किसके विचारों पर आधारित है? ये हो जाएगा जॉन ड्यूबी के विचारों पर आधारित है। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, उक्त कथन है, तो किसका कथन है? ये बात करें तो लॉक का कथन है। किसका कथन है? लॉक का। चलिए, इमाइल पुस्तक है, तो इमाइल की बात करें किसकी पुस्तक है ये? और इसमें सही हो जाएगा रूसो की। तो इमाइल पुस्तक किसकी है? रूसो की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये है रिपब्लिक के रचयिता कौन है? रिपब्लिक के रचयिता बताने हैं, तो ये हो जाएगा आपका
प्लेटो। कौन है? प्लेटो। किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर की विधि का विकास किया? तो किसने किया? सुकरात ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है, कौन सा ज्ञान होता है? अनौपचारिक ज्ञान। कौन सा ज्ञान होता है परिवार के द्वारा जो दिया जाता है? अनौपचारिक ज्ञान। कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? ज्ञान की सीमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्ञान को वैध बनाती है, तो ज्ञान को वैध कौन बनाती है? औपचारिक शिक्षा। अगर बात करूं फ्रेंड्स मैं इस वीडियो की, तो ये वीडियो आपके लिए रिवीजन के लिए है। वैसे आपने जो है ये संजय, ये जो है आपके पास पब्लिकेशन का मॉडल होगा ही, मार्केट से आपने खरीद लिया होगा, नहीं खरीदा है तो खरीद भी सकते हैं। और इस वीडियो में क्या करेंगे आप, ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए, खाते पीते घूमते फिरते देख लेते हैं, तो क्या होता है जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो जाता है बहुत जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संस्कृति निर्भर है, तो संस्कृति किस पर निर्भर है? बात करें किस पर? ज्ञान पर। स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? तो किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मैक्डूगल, यानी मैक्डूगल। क्या हो जाएगा? मैक्डूगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि का विकास पर बल दिया? तो किस विधि के विकास पर बल दिया था? ये दिया था प्रश्नोत्तर विधि पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान, ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा लॉक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्तमान समय में 10+2+3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा? औपचारिक शिक्षा। लेकिन अब ये है शिक्षा प्रणाली द्वारा बदल दिया गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार। लेकिन अगर पेपर में आ गया तो आपको यही करना है, 10+2+3 ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है? तो किसके अनुसार है ये? रूसो के अनुसार है। परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? ये बताना है, तो ये हो जाएगा अमेरिका में हुई। तो परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? अमेरिका में हुई। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ कहाँ पर हुआ? बात करें तो 17वीं शताब्दी में हुआ। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? अगर इसकी बात करें तो इसमें सही हो जाएगा आपका कार्ल स्वीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? तो कितने प्रारूप जारी हुए हैं? 5 प्रारूप जो है जारी हुए हैं। चलिए रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो हैं कौन कौन से हैं? प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। तो शिक्षा के कितने मूलभूत स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं, प्रकृति, मनुष्य, वस्तुएं। ज्ञान एवं साधन के रूप में परिलक्षित होता है जब, ये नेक्स्ट स्लाइड पर है। सही ऑप्शन की बात करें उपरोक्त सभी। चलिए 51 की बात कर लेते हैं। ज्ञान का साधन है, तो ज्ञान का साधन क्या है? उपरोक्त सभी। कौन कौन से? यानी अनुभव है, ज्ञान का साधन है ये। संवेग बात करें ये भी ज्ञान का साधन है। भाषा बात करें तो ये भी ज्ञान का साधन है। इसीलिए उपरोक्त सभी जो है, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। ज्ञान की प्रकृति है, तो ज्ञान की प्रकृति कैसी है? अगर बात करें तो उपरोक्त दोनों का मतलब है ज्ञान एवं साध्य के रूप में, ज्ञान एवं साधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इंद्रिया जो है वो ज्ञान का रूप नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान का स्रोत है? तो निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान का स्रोत है? द उपरोक्त सभी। सभी जो है ज्ञान के स्रोत हैं, यानी कौन कौन से? इंद्रिय, अनुभव, तर्क, बुद्धि, अंतः प्रज्ञा, ये क्या है? ज्ञान के स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है, किसका सहारा लेना पड़ता है? बात करते हैं वैध ज्ञान का। किसका? वैध ज्ञान का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्ञान एक साध्य के रूप में प्रकट होता है, कब प्रकट होता है इसकी अगर बात करें तो उपयुक्त सभी, यानी ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब, ऑप्शन ए भी सही है इसका, ज्ञान एवं उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, ऑप्शन बी भी सही है इसका, ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, ऑप्शन सी भी सही है इसका, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया गया हो। इस प्रकार ये इसके तीनों विकल्प सही हैं, इसीलिए उपयुक्त सही आपका जो है दा दबात आपका सही हो जाएगा, दा सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? तो अरस्तु ने किसका विकास किया? आगमन विधि का। कौन सी विधि का? आगमन। अरस्तु को याद रखना है किसका? आगमन विधि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जॉन ड्यूवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? तो अलग अलग जो है उन्होंने अलग अलग विधि का विकास किया है, तो सबको अलग अलग ध्यान रखना है। इन्होंने किया है जो जॉन ड्यूवी है, इन्होंने किया है प्रयोग विधि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूचना का साधन है, तो सूचना का क्या साधन है? द, यानी उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। संचार भी सूचना का साधन है, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले भी सूचना का साधन है, और दृश्य श्रव्य भी, यानी जो आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, वो भी क्या है? सूचना का साधन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सूचना की आवश्यकता होती है, सूचना की आवश्यकता कब होती है ये बताना है। उपयुक्त सभी औद्योगिक संस्थानों में, विद्यालयों में, निर्णय लेने में, यानी सभी में क्या होता है? सूचना की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्य चर्चा को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? फ्रोबेल का ये कथन है। किसका? फ्रोबेल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्ञान का स्रोत है, तो ज्ञान का क्या स्रोत है? प्राथमिक द्वितीयक दोनों, तो दोनों इसमें आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही क्या है? ज्ञान के स्रोत हैं। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये बताना है किस भाषा से हुई है। तो ये यूनानी भाषा से हुई है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। विद्यालय का कार्य है, तो विद्यालय का क्या कार्य है ये बताना है। तो उपयुक्त सभी कार्य विद्यालय के कौन कौन से? शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, यानी तीनों प्रकार का विकास करना किसका काम है? विद्यालय का काम है। आगे बात करते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कोई रचनात्मक कार्य करने में, यानी आपके अगर आप टीचर बन जाते हैं, अगर आपका जो है विद्यालय में खाली काम है, कुछ काम नहीं है, तो क्या करेंगे? कोई रचनात्मक कार्य करने में अपने समय को लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था। सही ऑप्शन की बात करें कोठारी आयोग का। किसका? कोठारी आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है, तो किसने की है? कोठारी शिक्षा आयोग ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। समस्या समाधान विधि के जनक हैं, तो समस्या समाधान विधि के जनक कौन हैं अगर इनकी बात करी जाए? तो ये है सुकरात तथा सेंट थॉमस। कौन है? सुकरात तथा सेंट थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेले तमाशे शिक्षण के हैं, क्या हैं शिक्षण के? सामुदायिक साधन, यानी मेले और तमाशे क्या हैं? शिक्षण के सामुदायिक साधन। क्योंकि मेले में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, तो इससे क्या है? इससे एक शिक्षण का साधन भी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? उपयुक्त सभी, यानी विद्यार्थी, शिक्षण, पाठ्यक्रम, तीनों क्या है? ये शिक्षण प्रक्रिया का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कक्षा का नेता होता है मॉनिटर, कक्षाध्यापक, विषयाध्यापक, प्रधानाध्यापक। सही ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये कक्षा अध्यापक। गलती से ही मॉनिटर मत कर देना। मॉनिटर क्या है? एक जो कक्षा अध्यापक होता है, जो यानी जो क्लास का टीचर होता है, उसी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? बात करें तो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है, क्यों दी जाती है?
तो ये बताना है द उपरोक्त सभी के लिए। उपरोक्त सभी के लिए मतलब गृह कार्य हेतु दी जाती है, पुनरावृत्ति हेतु दी जाती है, दृढ़ीकरण हेतु दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है, तो क्या उपयोगी है ये देखना है। सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म शिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है, कैसा बनाता है? दोनों, यानी प्रभावी भी बनाता है और रोचक भी बनाता है। यानी दृश्य श्रव्य यानी आंखों से देखने वाला और कानों से सुनने वाला जो शिक्षण का साधन है वो कैसा बनाता है आपको, यानी प्रभावी और रोचक दोनों प्रकार का जो है बनाता है। आगे बात कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के 3 पद हैं, कौन कौन से पद हैं? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो उपरोक्त सभी इसमें आपका सही हो जाएगा, यानी तीनों जो है ऊपर के सही हैं। सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, तो सूचना के अंतर्गत क्या सम्मिलित किए जाते हैं? उपरोक्त तीनों, यानी विधि, साधन, वातावरण, तीनों क्या है? सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, इसीलिए उपरोक्त तीनों सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, किसके अनुसार है ये? जे बेकर के अनुसार है। किसके अनुसार है? जे बेकर के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? तो कौन सी विचारधारा है? प्रयोजन विचारधारा, यानी प्रयोजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है, तो शिक्षा में पुरस्कार का क्या महत्व है ये बताना है। तो द इसमें सही हो जाएगा। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना, प्रोत्साहन करना, यानी तीनों ऊपर के सही हैं, इसीलिए आपका ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा आंसर इसका। आगे बात करते हैं। शिक्षा का अर्थ है, तो शिक्षा का क्या अर्थ है ये बताना है। तो पहला हो जाएगा ज्ञान, ये आपका सही है। आगे बात कर लेते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो क्या है शिक्षा का उद्देश्य? व्यक्तित्व का विकास। क्या है? व्यक्तित्व का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा है, शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया है। क्या है शिक्षा? यानी अगर शिक्षा यानी अगर जीवन जी रहे हैं तो हर समय आपको जो है कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए या सीखने को मिलता रहता है, इसीलिए शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? स विद्यालयी पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है, तो क्या कार्य है? राष्ट्रीय एकता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? व्यक्तित्व का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही नहीं शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? पंडित नेहरू का है। कथन को एक बार ध्यान से देख लेंगे। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू नहीं है इसमें, देखो पंडित नेहरू है, यानी मोतीलाल नेहरू भी हो सकते हैं और जवाहरलाल नेहरू भी हो सकते हैं, पूरा नाम नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो प्रमुख आधार क्या है राष्ट्रीय एकता का? शिक्षा। निम्नलिखित में कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? धर्म जो है नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? तो किसके अनुरूप होती है? उपर्युक्त सभी। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपर्युक्त सभी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी का मतलब क्या हो जाएगा? समाज एवं परिवेश, शिक्षा आयोग समितियां, शिक्षा का उद्देश्य। अगर फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से फायदा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा, मैं अगली यूनिट का जो भी वीडियो लाऊंगा वो आपके पास
उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसे जल्दी से देख सकते हैं, वीडियो आने के तुरंत बाद ही देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं ब्लूम के अनुसार? तो 3 प्रकार के जो हैं होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ब्लूम के अनुसार? शिक्षा के उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? उपरोक्त सभी का प्रभाव जो है बालक के विकास पर पड़ता है। कौन कौन से? परिवार का भी प्रभाव पड़ता है, समाज का भी प्रभाव पड़ता है, विद्यालय का भी प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? उपर्युक्त सभी के लिए। किसके लिए? उपर्युक्त सभी के लिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय की शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? तो जीन पियाजे का संबंध किससे है ये बताना है। इसमें सही हो जाएगा आपका संरचनात्मक संज्ञानात्मक विकास से। किससे हो जाएगा? जीन पियाजे का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक विकास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किशोरावस्था की विशेषता है। तो किशोरावस्था की क्या विशेषता है? विषमलिंगीय समूह का बनना। विषमलिंगीय समूहों का बनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है? नैतिकता। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं। बात करें इसका जीन्स। तो वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है? जीन्स जो हैं मुख्य वाहक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 100 मार्क क्वेश्चन है। 180 प्रश्न होने वाले हैं इस वीडियो में, इसीलिए आप धैर्य के साथ इसे देखते रहें। अगर आप इसे पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपका पहला यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा यूनिट का वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगा। दूसरा और तीसरा यूनिट का लगभग कल आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ ठीक रहा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। किसको कहा गया है भाई? बात करते हैं किशोरावस्था को कहा गया। परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। किसको कहा गया है? किशोरावस्था को कहा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। शिक्षा क्या है? मनोविज्ञान की प्रकृति है। विज्ञान, कला, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सा आपका सही हो जाएगा, यानी विज्ञान और कला दोनों क्या हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? तो किस ग्रंथ में हुआ है? महाभारत में जो है विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है अगर इसकी बात करी जाए? तो यह आपका विकास। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि शिक्षा, अगर आपने शिक्षा ग्रहण किया तो आपका विकास होना जरूरी है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। तो कौन सी कड़ी है शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली? यानी मानव व्यवहार, इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव विज्ञान कथन है। तो ये कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। कथन किसका है? बात करें तो ये स्किनर का है। किसका है? स्किनर। चलिए, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है। तो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है? उपर्युक्त सभी, यानी बालकों का चरित्र निर्माण, अनुशासन में सहायता, बालकों का व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। तो बात करें कौन सा हो जाएगा? लॉक से। कहाँ से हुआ था? लॉक से। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? लॉक से हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। शिक्षक की सफलता का रहस्य है। तो शिक्षक की सफलता क्या रहस्य है? इसमें से हो जाएगा मनोविज्ञान का ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है व्यक्ति तथा समाज के लिए। इसमें सही हो जाएगा व्यक्ति तथा
समाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बालक की खोज के लेखक हैं, बालक की खोज के लेखक कौन हैं? बात करें तो ये हो जाएगा मॉन्टेसरी। आगे बात कर लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन हैं? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन हैं? इसकी बात करें तो ड्यूवी इसके लेखक हैं। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन हैं? किसके? मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इनकी बात करिए तो ये हैं ड्यूवी। नहीं, ये 112 कर दिया हमने। यानी मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन हैं? और इसकी बात करिए तो फ्रॉयड जो है इसके प्रवर्तक हैं। किसके? मनोविश्लेषणवाद के। कौन? फ्रॉयड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है कि लगातार बोलने से ना थोड़ा सा मांस की जुबान है, फिसल जाती है कभी कभी बोलने में, तो इसका आप माइंड नहीं करेंगे। आपको क्या, आपको अपने काम से काम है। आपका क्वेश्चन फंस जाए इस वीडियो से, आपका काम हो गया समझ लो पूरा। आप वीडियो देख लें, ये मेरा काम हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? ये किया था लॉक ने। किसका? आत्मनिरीक्षण विधि का। आत्मनिरीक्षण विधि का। खेल सिखाते हैं, तो खेल क्या सिखाते हैं? उपयुक्त सभी सिखाते हैं, यानी अनुशासन सिखाते हैं खेल, सामाजिकता सिखाते हैं, रचनात्मकता सिखाते हैं, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बालक के लिए खेल का महत्व है, क्या महत्व है बालक के लिए खेल का? महत्व उपयुक्त सभी, यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये क्या है? खेल का महत्व है बालक के लिए। आगे बात करते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 23 जोड़ी में होते हैं। कितने जोड़ी में होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 40। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? ये बताना है, तो ये हो जाएगा फ्रोबेल। तो किंडरगार्टन जिसे केजी बोलते हैं, केजी किंडरगार्टन, प्रतिपादक कौन है इसके? फ्रोबेल। यूकेजी एलकेजी सुना होगा, ये वही वाला किंडरगार्टन है। कि प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या? कृत्रिम जीन का निर्माण कर दिया। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है, कौन सी है? मॉन्टेसरी। संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है, यह समान। उत्तम चरित्र का लक्ष्य है, उत्तम चरित्र का क्या लक्ष्य है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मतलब आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, अंतःकरण की शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? तो किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? इन सभी प्रकार का। इन सभी में कौन कौन से आ जाएंगे? व्यावसायिक, शैक्षिक और वैयक्तिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं अगर बात करूं तो मैं जो है अतुल प्रोफेसर माइंड से क्यों नहीं लेके आया, उसमें ना बहुत ही कम जो है बहुविकल्पी प्रश्न है, क्या पता एग्जाम में आ पाए नहीं आ पाए उनमें से। इसमें क्या है, संजय पब्लिकेशन में क्या है कि इसमें यूनिट वाइज जो है आपके विकल्प दे रखे हैं न्यू पैटर्न के आधार पर। उसमें क्या था अतुल प्रोफेसर माइंड में, उसमें थ्योरी भी था, विकल्प भी थे, रिक्त स्थान भी थे, सत्यासत्य भी थे, यानी पुराने पैटर्न पे था। इसीलिए उसका मैं एक ही वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन उसके जो विकल्प हैं वो आपको देख लेना, जितने भी हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो आपको देख लेना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पहले PDF बनाओ, फिर इसको रिकॉर्ड करो, फिर इसको जो है अपलोड करो, है ना, थंबनेल बनाओ, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो अगर आप इसको लाइक कर देंगे तो हमें लगेगा कि हाँ हमने कोई अच्छा काम कर लिया आज, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए, सही ऑप्शन की बात करें किसको? समन्वय को। बाल्यावस्था को अनोखा काल बताया गया है, बताया है, किसने बताया है बाल्यावस्था को अनोखा काल? बात करें तो कोल व ब्रूस ने बताया है। किसने? कोल व ब्रूस ने बताया है। कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? यह विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? ये विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति
होती है शैशवावस्था में। शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है, इसकी अगर बात करें, यह उपरोक्त सभी, तो शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि भी उत्तम है, खेल विधि भी उत्तम है, किंडरगार्टन विधि भी उत्तम है, इसीलिए उपरोक्त सभी आपका ये सही आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? बात करें तो ये हो जाएगा समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो किशोरावस्था की विशेषता क्या नहीं है? ईश्वर में पूर्ण विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, उपर्युक्त सभी, यानी कैसी होनी चाहिए? मूर्त होनी चाहिए, जीवन से संबंधित होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है, यानी कौन है ऐसा जो प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है? सही बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ये किशोर। किशोर जो है ये समझते हैं कि ये बड़े बूढ़े इन्हें परेशान कर रहे हैं, कुछ करने नहीं दे रहे हैं, घूमने फिरने नहीं दे रहे हैं, तो कौन सोचता है ऐसा? किशोर सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये स्पीड कम लग रही हो तो आप इसको 1.5 गुना कर सकते हैं, नहीं 1.5x पर देख सकते हैं, और अगर और भी कम लग रही है तो इसको जो आप 2x पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लेकिन आप इसको स्लो पर ही देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नॉर्मल स्पीड पर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और साथ साथ आप याद भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाषा का शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? अनौपचारिक होना चाहिए। भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए, तो कौन सा कार्य करना चाहिए? मौखिक कार्य करना चाहिए। भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? कितनी है? 22 भाषा है, 22 भाषाएं। किस में है? ये 8वीं अनुसूची में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है, तो किसका है? ब्राह्मी लिपि का, यानी जो देवनागरी लिपि है किसका रूप है? ब्राह्मी लिपि का ही एक रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है, तो कौन सी भाषा है सबसे आसान? मातृभाषा। मूल्यांकन के किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है, तो किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? सार्थक व उद्देश्यपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है, तो कहाँ पर है? माध्यमिक स्तर से। श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं, तो कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 1। तो श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं? 1 ही शक्ति मात्र समाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रेडियो कैसा उपकरण है? रेडियो की अगर बात करें तो कैसा उपकरण है? ये श्रव्य उपकरण है। ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं, तो कितने स्रोत हैं ज्ञान प्राप्ति के? 2 स्रोत हैं। मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है, तो ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है अगर इसकी बात करें तो? तर्क जो है, जब तक आप तर्क नहीं देंगे ना, तर्क नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान की प्राप्ति सही तरीके से होगी नहीं तो कोई भी लपेट को उल्टा सीधा पढ़ा के चला जाएगा अगर आप तर्क नहीं करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुद्धि के क्या कार्य होते हैं, तो क्या कार्य होते हैं? सोचना, विचारना, तर्क देना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप जो है वीडियो ख़त्म करने के बाद वीडियो कंप्लीट देखना, कमेंट जरूर करेंगे कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप गुड लिखेंगे, वेरी नाइस लिखेंगे। बुरा लिखा तो आप लिखेंगे वेरी बैड वीडियो, अच्छा नहीं है ना? जो भी है आपके मन में वो लिखना जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? दोनों मतलब मानसिक प्रक्रिया है और बौद्धिक प्रक्रिया, दोनों है। ज्ञान के द्वारा किस प्रकार के भंडारों में वृद्धि की जाती है, तो किस में की जाती है? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब क्या क्या है? उपस्थिति के, जानकारी के, अनुभवों के और उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत अनुभवों को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया है, तो कौन सा स्रोत माना गया है? उपरोक्त सभी, यानी आदिम स्रोत। और ये क्या है? आदिम स्रोत, सर्वविदित स्रोत, मौलिक स्रोत और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं, तो कितने तत्व हैं वैज्ञानिक विधि के?
तो ये है 5 तत्व। ध्यान रखेंगे वैज्ञानिक विधि कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ज्ञान का मुख्य रूप क्या है, तो ज्ञान का मुख्य रूप क्या है, विश्वास। सूचना का संबंध किससे होता है, तो सूचना का संबंध किससे होता है, और बा दोनों से, यानी तथ्यों से और आंकड़ों से, दोनों से क्या होता है, सूचना का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं, तो किस प्रकार की हो सकती हैं, मात्रात्मक हो सकती हैं, गुणात्मक भी होते हैं, इसीलिए ये दोनों आपका सही हो जाएगा। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है, तो यह अगर बात करें तो कथन किसका है, बात कर लेते हैं, कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है बीच में। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, सही बात करें तो यह कथन किसका है, विलियम जेम्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, इंद्रियों से मनुष्य को किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, तो किस विषय में ज्ञान, उपरोक्त सभी, यानी स्थूल वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है, प्रकृति के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त होता है, भौतिक संसार का ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं, तो ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं, उपरोक्त दोनों होते हैं, दोनों का मतलब पराविद्या अपराविद्या। भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं, तो पराविद्या भी होते हैं और अपराविद्या भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गणित शास्त्र के क्षेत्र में, गणित शास्त्र के क्षेत्र व तर्क शास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ज्ञान मिलता है, तो कौन सा ज्ञान मिलता है, अप्रियोरी ज्ञान। कौन सा, अप्रियोरी ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं ज्ञान के प्रकार विस्तृत रूप से अगर बात करी जाए तो, प्रागनुभाविक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान, सा सही हो जाएगा दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्ञान के मुख्य अतिरिक्त स्रोत क्या हैं, तो ज्ञान के मुख्य अतिरिक्त स्रोत क्या हैं, तो यह होगा दोनों, श्रुति और प्रयोगात्मक दोनों हो जाएगा। प्रयोग सिद्धि किस पर आधारित शिक्षा है, तो किस पर आधारित शिक्षा है प्रयोग सिद्धि, इसकी अगर बात करें तो यह उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में कौन कौन से आएंगे, अनुभवों पर आधारित है ये, निरीक्षणों पर आधारित है ये, अवलोकन पर भी क्या है, आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है, तो किसने कहा था, ये ब्लेक ने कहा था। किसने कहा था, ब्लेक ने कहा था। अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या है, तो अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या है, तो ये है इंद्रियां। क्या है, इंद्रियां। आगे बात कर लेते हैं। सत्य के सिद्धांत कौन से होते हैं, तो सत्य के सिद्धांत कौन से होते हैं, तो ये होते हैं उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी में यानी सत्य के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, संवाद सिद्धांत होता है, सशक्त सिद्धांत होता है, व्यवहारिकतावादी सिद्धांत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सत्य की परीक्षा के आधार कौन से हैं, तो कौन से हैं, उपर्युक्त सभी, यानी उपयोगिता, कार्यक्षमता, संतोष, लाभ व सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की होती है, तो किस प्रकार की होती है, उपर्युक्त सभी प्रकार की होती है, यानी सामान्य प्रकार की होती है, निश्चित प्रकार की भी होती है, क्रमबद्ध प्रकार की होती है, इसीलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता क्या है, तो वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता क्या है, उपर्युक्त सभी, यानी सभी विशेषताएं हैं। कौन कौन सी, सत्यापनशीलता, वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सही ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ मनुष्य किस प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है, तो किस प्रकार के ज्ञान प्राप्त करता है, द इसमें सही जाएगा उपर्युक्त सभी से, यानी दैवीय शक्ति से ज्ञान प्राप्त करता है, श्रुति से ज्ञान प्राप्त करता है, अंतःकरण से ज्ञान प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप्त वचन के ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें किन पर निर्भर रहना चाहिए, तो किन पर निर्भर रहना चाहिए, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका विशेषज्ञों पर हमें निर्भर रहना चाहिए।
संवाद सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित होता है? तो किन तथ्यों पर आधारित होता है? ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? ज्ञानेंद्रियों से। कहाँ से? ज्ञानेंद्रियों से। चलिए, तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्त की विधियाँ कौन सी हैं? तो ज्ञान प्राप्त की विधियाँ कौन सी हैं? आगम निगमन विधि। कौन सी हैं? आगमन और निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? तो कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? अगर इसकी बात करी जाए तो प्रत्यक्ष विधि जो है वो तर्क पर आधारित नहीं है। कहते भी हैं कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है, तो वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? तो कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? प्रत्यक्ष विधि। निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है ज्ञान प्राप्त करने की? ऊपर सभी विधियां ज्ञान प्राप्त करने की, यानी प्रत्यक्ष विधि ज्ञान प्राप्त करने की विधि है, निगमन विधि भी ज्ञान प्राप्त करने की विधि है, प्रयोग विधि भी ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका द, उपर्युक्त सभी। अर्थ क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक अथवा समर्थक कौन है? तो कौन है? उपर्युक्त सभी हैं। यानी अर्थ क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो विलियम जेम्स हैं, जॉन ड्यूवी हैं और सिलर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दर्शन के मुख्य पहलू कौन से हैं? इसकी अगर बात करी जाए तो ये द आपका सही हो जाएगा। तत्व मीमांसा भी है, ज्ञान मीमांसा भी है, मूल्य मीमांसा भी है, इसीलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बालक के किस प्रकार के विकास हेतु ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है? सही ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ये होएगा इन दोनों विकास हेतु। इन दोनों का मतलब ये है मानसिक विकास हेतु और बौद्धिक विकास हेतु, इसीलिए ऑप्शन आपका स सही हो जाएगा, ये दोनों के विकास हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो मूल्यबोध किस रूप में होता है? तो मूल्यबोध की बात करें तो किस रूप में होता है? उपर्युक्त सभी, यानी ज्ञान के रूप में, भाव के रूप में, इच्छा के रूप में। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? परिवार, समुदाय, समाज, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी आपका ये है सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान काल में शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं? तो शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं? द इसमें सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? तो औपचारिक ज्ञान की बात करें तो क्या उद्देश्य होता है इसका? स उद्देश्य होता है, यानी व्यवसाय हेतु तैयार करना। यानी ये नहीं, गलत हो गया ये। तो सही ऑप्शन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा ये? औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य होता है, क्या होता है? मानव का मानसिक विकास। क्या होता है? मानव का मानसिक विकास। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? यानी निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है बात करें तो चेतनशील होती है। कौन सी होती है? चेतनशील होती है। इस प्रकार फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये आपका पहला यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नए हैं तो, अगर नए आए हुए हैं तो, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं बीएड कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, उनको ये वीडियो जो आप शेयर करेंगे, इससे क्या होगा, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और उनका भी रिवीजन आसानी से हो जाएगा। पढ़ तो आपने लिया ही होगा मॉडल से, रिवीजन कर ले, आप खाते पीते घूमते फिरते आप इससे जो है रिवीजन कर सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इस वीडियो को एक बार देख के जाएँ। इसी के साथ दोस्तों लगभग 50 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, तो आपका कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।